जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाइयों बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं एक और सुंदर दिन के लिए, इस अवसर के लिए। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु हमारे जीवनों में रुचि रखता है। ही हैज़ द फुल इंटरेस्ट इन आवर लाइव्स। और मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया में कोई इंसान अगर ऐसा हो या ना हो कि जो आपकी जिंदगी में जरा सा भी कंसर्न रखता हो, इस बात की परवाह ना करें। लेकिन एक है जो आपकी जिंदगी के लिए परवाह करता है। आपके हर एक पल आपकी जिंदगी के साथ रहकर आपके सारी बातों में उसके रुचि है। और केवल इतना नहीं, एक साइलेंट ऑब्जर्वर नहीं है वो कि चुपचाप खड़ा देखता रहता है। जैसे प्रभु यीशु को कुछ ऐसे लोग भी थे जो चुपचाप खड़े होकर के देख रहे थे, वो सूली पर चढ़ रहा है, उनका कोई योगदान नहीं, मतलब उनको इमोशनल कनेक्शन भी नहीं था कि हाँ इस बेचारे के साथ क्या हो रहा है। लेकिन यीशु हमारे लिए ऐसा नहीं है। ही इज कनेक्टेड टू एवरी इमोशन एंड इवन मोशन। हमारे जो एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं, जो कार्य हैं, उनमें भी परमेश्वर हमारे साथ जुड़ा हुआ। आज का विषय जो देना चाहता हूं, एक गीत की एक पहली लाइन है, कलवरी के पास खड़ा हो। क्या आप कभी कलवरी के पास खड़े हुए हैं? कलवरी के पास गए हैं? कलवरी तो यरूशलेम में एक पहाड़ी है जहां पर प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। मेरा मतलब ये नहीं कि अब आप यरूशलेम का टिकट कटवाएं और वहां पहुंच जाएं, उस पहाड़ी पर सामने खड़े हों। लेकिन ये कलवरी आपके और मेरे सामने रोज है। दैट मीन्स द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट बिफोर अस। एक गाना इंग्लिश में भी गाते हैं, हिंदी में, द क्रॉस बिफोर मी, द वर्ल्ड बिहाइंड मी। सुने, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। सलीब मेरे सामने और दुनिया मेरे पीछे। क्या आप सलीब के सामने आकर खड़े होते हैं? परमेश्वर का यह सलीब एक ऐसा निशान है जो हमारी जिंदगी का निशान है कि हमें कहां जाना है, जो हमें दिशा बताता है, जिससे हमको सामर्थ भी निकल कर मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है। हमारी सारी आशीषें इसी सलीब से निकल करके आती हैं। और हमारे जीवन की दौड़, हमारा लक्ष्य यही सलीब है। सलीब को लेकर मैं यीशु के पीछे चलता हूं और इसी सलीब के पास मुझे जाना है। कलवरी के पास खड़ा होने के लिए हमें कलवरी से प्यार है। कलवरी पर क्रूस होने वाले मसीह से हमें प्यार होना चाहिए। तो जिससे आप प्यार करते हैं, ये आप चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी से क्या चाहता है, उसको मुझसे क्या आशा है, अपेक्षा है, ये मुझे जानना चाहिए। हम केवल यही बताने के लिए न आए कि मुझे प्रभु आपसे क्या अपेक्षाएं, मैं आपसे क्या चाहता हूं, मेरी क्या आवश्यकता है, मेरे क्या दुखड़े हैं, मेरा क्या रोना है, आप सुन तो लीजिए। केवल ये सुनाने के लिए ही नहीं, सुनाइए, ये भी सुनाइए, लेकिन प्रभु यीशु की भी कुछ अपेक्षाएं हमारे जीवन से हैं, उसकी भी कुछ कल्पनाएं हमारे जीवन के लिए हैं, उसकी भी योजनाएं हमारे जीवन के लिए हैं, और वो बेहतरी की हैं। हमारी योजनाओं में तो धोखा भी हो जाता है कि हम कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं, हम अपनी समझ का सहारा लेकर के, पता नहीं प्रभु की क्या इच्छा है, पर हम उन कामों को करने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। और बाद में ये होता है कि हम धोखा खा जाते हैं और हमने जो चाहा था उसमें हमारे साथ वैसा नहीं हुआ, या वो आशीष नहीं मिली, या वो काम उस तरीके से नहीं हुआ। हमारा जीवन आशीष, आनंद और खुशियों से नहीं भरा। तो हमसे भी निर्णय लेने में गलतियां हुई, बट गॉड नेवर मेक्स अ मिस्टेक। परमेश्वर से कभी गलती नहीं होती है। इसीलिए उसको उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें एक एट्रीब्यूट वह है कि परमेश्वर कभी गलती नहीं करता। परमेश्वर के वचन के बारे में भी हम पढ़ें, इसमें कोई एरर नहीं है।
इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए इसमें कोई सुधार की जरूरत नहीं है। देश के संविधानों में सुधार की जरूरत पड़ती है। समय के साथ वो परिस्थितियां जब बदल जाती हैं, नई परिस्थितियां आ जाती हैं, नई परिस्थितियों की रोशनी में कानून भी पुराने हो जाते हैं और प्रभावशाली नहीं होते हैं। लोगों के क्राइम करने की जो सोच है बिल्कुल नई और विकसित हो जाती है। अब उसके हिसाब से दंड देना, कुछ नया ऐड करना पड़ता है कानून में। अभी जैसे साइबर क्राइम होते हैं, आज से 25-30 साल पहले तो कानून व्यवस्था में ऐसा कोई क्राइम होता ही नहीं था, तो इसके लिए कोई कानून ही नहीं था। तो अब ये क्राइम होने लगे हैं, तो इनके लिए एक नया साइबर कानून लाना पड़ा है। तो वो जो कानून व्यवस्था पुरानी थी, दंड संहिताएं थी, वो नाकाम हो गई। कुछ ऐसे भी क्राइम होने लगे, नए क्राइम्स का आविष्कार हो गया कि जिनके लिए दंड संहिता में क्या दंड देना चाहिए वो है नहीं। तो उनको हम कहेंगे इनमें एरर्स की गुंजाइश है, सुधार की गुंजाइश है। लेकिन ईश्वर के वचन में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आधुनिक से आधुनिकतम समय के लिए, आधुनिक से अधिक बुराई के लिए इसमें ऑलरेडी बात कही गई है, सजा दी गई है, और ये हर तरह से बिल्कुल मॉडर्न है, हर तरह से अप टू डेट है। देर इज नो एरर, नो प्लेस फॉर एरर। सो जो मैं आज थीम आपके सामने रखा हूं, वो कलवरी के पास खड़ा हो। जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु को अपनी ओर आते हुए देखा, उसने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना। ये शब्द जो देखो है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इस पर हमारा फोकस जाना चाहिए कि अब तुम इसको देखो। लुक एट जीसस, लुक एट द लाइफ ऑफ जीसस, लुक एट कैलवरी, लुक एट द क्रॉस, लुक एट द लैम ऑफ गॉड। परमेश्वर के उस मेमने को देखो। सो क्या है उसे देखने में? हमारे पापों का दाम उसमें चुकाया गया है। द पेमेंट ऑफ आवर सिंस हैज बीन पेड बाय दिस लैम ऑन दिस हिल ऑफ कैलवरी और माउंट ऑफ कैलवरी। कलवरी की इस पहाड़ी पर हमारे पापों का दाम चुकाया गया है। बहुत बड़ी बात है। वहां से खून की धार आपको निकलती हुई दिखाई देगी। ये खून की धार एक ऐसी नदी में बदल गई। शायद आपको किसी नदी से बड़ा लगाव हो और वो आपके घर से 1000 किलोमीटर दूर हो, तो आप क्या करेंगे? जिंदगी में एक आध बार ही जा पाएंगे, देखेंगे, सेल्फी लेंगे, बोटिंग करेंगे, और हर रोज तो उस नदी तक नहीं पहुंच सकते। हजारों रुपये का खर्चा होता है टिकट में, गाड़ी, पेट्रोल वगैरह में। लेकिन मैं कहूं कि एक नदी जो आपकी पसंदीदा है, जिसमें आपके जीवन के लिए आशीषें भरी हुई है, वो आप तक रोज पहुंचती है। तो कितनी खुशी की बात है, आपके दरवाजे पर आती है। वह एक खून की नदी जो यीशु की कलवरी की पहाड़ी से बहकर आई है, जो आपके दिल के दरवाजे तक बह रही है। और आप उसे खोलेंगे, अपने दिल के दरवाजे को खोलेंगे, तो यह नदी आपको नहलाकर पवित्र करेगी, पापों से शुद्ध करेगी, और आपको एक नया क्वालिफिकेशन देगी परमेश्वर की भक्ति करने का, उसकी आराधना करने का, उसकी उपस्थिति में प्रवेश करने का, परम पवित्र जगह प्रवेश करने, प्रभु के मुख का दर्शन करने का, स्वर्ग की एक झलक देखने का, और सारे बोझ को दूर करने का एक अनुभव ये नदी देगी। वो खून की नदी आज भी प्रियो जारी है।
2000 सालों से बह रही है। और जैसे मेरे पास एक बड़ी महत्वपूर्ण नदी बहती है, 2 नदियां हैं मेरे जिले में, है तो कई सारी लेकिन कुछ सूख गई हैं, लेकिन ये 2 नदियों में पानी है, नर्मदा नदी और तवा नदी। अब मेरे से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर ये बहती हैं। अब मुझे 20 किलोमीटर गाड़ी चला के या कोई भी से सफर करके वहां जाना है। लेकिन अगर मुझे इन नदियों से कुछ भी चाहिए, लेकिन ये खून की नदी स्वयं ही सफर करते हुए मेरे पास आती। रोज तो मैं नर्मदा तक नहीं पहुंच सकता। एक और बड़ी महत्वपूर्ण हिंदुस्तान की नदी है गंगा, जो मेरे यहां से करीब करीब 1000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर है। मैं हमेशा नहीं पहुंच सकता। और दूसरी बात, ये नदियां क्या मेरे पाप सच में धो सकती हैं? जो खून की नदी कर सकती है, दुनिया की कोई नदी नहीं कर सकती। ये शरीर की गंदगी तो धो सकते हैं, बाहरी रूप से तो हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, बट देयर इज ए क्लेंसिंग ऑन द इनसाइड ऑफ अस। हमारे अंदर एक क्लेंसिंग की आवश्यकता है, वो केवल खून की नदी ही धो सकती है। और शुभ समाचार यह है कि ये मेरे पास तक बह करके आती है। तो मुझे अपनी नादानी से ऊपर उठना होगा, इस खून की नदी से स्नान करना होगा, अपने पापों से शुद्ध होकर अपनी आत्मा को भी प्रतिदिन शुद्ध करके पवित्र होकर प्रभु की भक्ति करनी होगी। हमारा परमेश्वर हमारा इंतजार करता है कि हम उसकी आशीषों में इस तरह से प्रतिदिन आगे बढ़ें। और जिस तरह लोग इस नदी में जाकर के रोज नहाते हैं, भक्ति करते हैं, मैं कहना चाहता हूं हमारा भी प्रतिदिन का एक स्नान प्रभु के वचन से, जीवन के जल से, यीशु के रक्त में हमको शुद्ध करता है, प्रभु यीशु के सामने उपस्थित होने की योग्यता बनाता है, योग्य बनाता है, और आत्मा और सच्चाई से उसकी भक्ति करने के योग्य ठहराता है। ये तो क्या आप कलवरी के पास खड़े हैं, गए हैं? आपका फोकस कहां है? देखो उस क्रूस पर उस बर्रे को, उस मेमने को, जो हमारी जिंदगी को बदलने के लिए आया, आशीष देने के लिए आया। उसने अपने आप को न्यौछावर कर दिया कि हम जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए, और उस चोर के चक्कर में ना पड़े जो नाश करने, घात करने, सत्यानाश करने के लिए रोज दरवाजे पर खड़ा रहता है। वो नींद में भी घुस जाता है, वो दिमाग में घुस जाता है, किसी किसी के दिल में भी घुस जाता है, डाल देता है अपनी बात। हनन्या और सफीरा के मन में चोरी करना डाल दिया उसने। कितने लोगों के जीवन में, कितनी बार हमारे मन में भी शैतान ने ऐसी कुछ कुछ बातें डाली कि हम गिर जाएं, पाप करें, परमेश्वर से दूर हो जाए, अलग हो जाए। लेकिन हम यीशु को देखें, कलवरी को देखते रहें, उसके पास ही खड़े रहें। मूसा ने जिस झाड़ी को देखा, हम उस झाड़ी का साथ छोड़कर जाने वाले नहीं। वहीं से आवाज आज भी आ रही है। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए खुदावन, जो हमारी आंखें खोलता है कि हमारे सामने ही हमारा प्रभु है, हमारे सामने ही हमारा उद्धार है, हमारी आत्मिक उन्नति और आशीष है। हमारे सामने हमारा प्रभु हमारा बोझ उठाने के लिए तैयार खड़ा है। हम अपना सारा बोझ आपको सौंपते हैं, सारी चिंताएं आप पर डालते हैं, हर एक तकलीफ को, बीमारी को, कमजोरी को, दुर्बलता को आपके चरणों पर लाकर रख देते हैं। प्रभु जी, अपने हाथ बढ़ाकर आज हर एक की जिंदगी को छू लीजिए, मुझे छू लीजिए प्रभु जी, और मुझे अपने उद्धार दीजिए, मुझे अपनी शांति दीजिए, मुझे अपनी चंगाई दीजिए। मेरी हर एक जरूरत को आपके कलवरी के इस पहाड़ से पूरी होने की आशीष भेजिए परमेश्वर। मैं हर एक बात सुनने वाले भाई और बहन को
आपके हाथ में सौंपता हूं। उनकी जिंदगियों को छू ले परमेश्वर। आप उनकी जरूरत जानते हैं, आप उनका संघर्ष जानते हैं, आप उनकी चिंताएं जानते हैं, सब कुछ आपके ऊपर रखते हैं। यदि किसी ने आज किसी प्रकार से दुखी होकर आंसू भी बहाए, तो एक एक आंसू पोंछने वाला परमेश्वर तू है। अपने हाथ बढ़ाइए, आंसू को पोंछिए और अपने स्वर्ग के भंडार से उन्हें शांति, आत्मिक उन्नति, तसल्ली और बहुतायत की आशीष प्रदान कर। हर एक को बुद्धि और समझ से परिपूर्ण कर। खुदावंद, जो बच्चे अपनी परीक्षाएं लिखने जा रहे हैं, उन सबको बुद्धि दे प्रभु जी। उनकी स्मरण शक्ति को नया और ताजा कर दे। उनके हाथों को लिखने की सामर्थ दे, कला दे परमेश्वर। और स्वर्ग से हर एक प्रश्न के उत्तर देकर आप उन्हें सफल करें, उत्तम सफलता दे परमेश्वर। आशीष कर परमेश्वर, आशीष कर। बहुत सारे नौजवान हैं प्रभु, जो नौकरियों की खोज में हैं और कई तरह की खोज है प्रभु जी। आज यीशु के नाम से उनकी खोज पूरी हो जाए। आज मैं प्रभु ऐसी आशीष रिलीज करता हूं प्रभु यीशु के नाम से, उनकी खोज सफल हो जाए, पूरी हो जाए और आपके आनंद उनके जीवनों में भर जाए। आपने कहा है कि आप आनंद देने के लिए आए हैं। आपका आनंद हमारी जिंदगी में पूरा हो जाए। सहायता कर परमेश्वर। हर एक सुनने वाले को आशीष दे। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू।